थोड़े से आप लोग आज हैरान हो गए। मैं ये चाहूंगा कि ये जो साल स्टार्ट हो रहा है, हो गया है, जो एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी इस ईयर के अंदर, तो आप सब सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट श्री राम का या राम राम बोल लो 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, किसी के क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा सेशन नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करके, आंख खोल के भी कर सकते हो, क्योंकि इससे कोई लॉजिक नहीं है आंख बंद करके आंख खोल के। मगर कहते हैं कि आंख बंद करते हैं तो हम अपने अंदर झांक पाते हैं, जब आंख खोलते हैं तो माया दिखती है, संसार दिखता है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए मन में श्री राम, राम राम सीता राम, जो भी आपको आता है वो कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये साल फट्टे चकने वाला है, मतलब धुएं उड़ाने वाला है। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक बार फिर आप सभी को इस इंग्लिश कैलेंडर की, ग्रेगोरियन कैलेंडर की, रोमन कैलेंडर की, किसी भी ईयर के लिए आप सबको इसकी जय श्री राम। सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने आता है कि मैं कभी भी स्पेसिफिक ऐसे प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ साल की, कि अगर आप 1 को बॉर्न हुए हो तो आपके लिए कैसा जाएगा, 2 को हुए हो तो कैसा जाएगा, 3 को जाएगा, क्योंकि ऐसे कभी भी प्रिडिक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है करना एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि जो कोई 1 को बॉर्न हुए उन सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उनके समय अलग हो सकते हैं, उनका चार्ट अलग हो सकता है, उनका डेस्टिनी अलग हो सकता है, उनका जोड़ेग अलग हो सकता है। और इसी वजह से मैं राशि की प्रिडिक्शन भी नहीं करता हूँ कि आपकी राशि ये है तो आपके लिए इस साल ऐसा जाएगा, आपकी राशि ऐसी तो एक साल ऐसा जाएगा। मगर मैं जो बोलूंगा अभी, मैं 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी 2025 रात को 12 बजे का चार्ट बना के भी दिखाऊंगा आपको, जो मैं बोल रहा हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है। आप देखना वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट बैठेगा। पहली बार करूंगा मैं ऐसे। मतलब आपको सबको पता है, जो लोग मुझसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं आज से 15 दिन पहले एक लिख के आपको प्रिडिक्शन दे चुका हूँ कि आगे आगे क्या आएगा। और चार्ट भी बनाऊंगा मैं आपके सामने यहाँ पे, और आप देखना जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोला है उस समय मैं बोल चुका हूँ, आपको रिटर्न में दे चुका हूँ, वो सब कैसे आपको उस चार्ट में भी दिखेगा। बहुत सिंपल तरीके से आप देख पाओगे, कोई कोई बड़ी जरूरत नहीं है। तो नए आपका बी एन डी एन ये है तो आपके लिए साल ऐसा जाएगा, वैसे प्रिडिक्शन नहीं करता। ये आपकी मेष राशि है, सिंह राशि है तो ऐसे साल जाएगा, ऐसे भी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ साल की एनर्जी को पकड़ता हूं कि उस साल की एनर्जी क्या है। इस साल की जो एनर्जी है वो मंगल की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। अगर कुछ वर्ड्स में हम मार्स को समझे, मंगल को समझे, वो वर्ड्स होंगे एनर्जी, करेज, डिस्प्यूट, लैंड मतलब जमीन, नेम फेम, गवर्नमेंट, लीडरशिप, पनिशमेंट, वार, क्वारल्स लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, फायर, हीट,
लोन, जॉब, स्पिरिचुअल। अगर आपने जो मैंने बताया था कि क्या 2025 के अंदर जो की ट्रेंड क्या होंगे, इनसाइट क्या होंगे, तो ये सारे कीवर्ड्स ही मैंने वहां यूज किए हुए हैं। कैसे किए हुए हैं मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बात करी है वर्ड्स की, मैं एक एक वर्ड्स को बता रहा हूं। एनर्जी, तो एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। हर कोई हाथ पैर मारेगा, मैं आप सब, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए। कुछ समय से बहुत सारे काम जो हम छोड़ के बैठे थे वो भी करने की कोशिश करेंगे कि अब करना है, अब फिनिश करना है। ऐसा एटीट्यूड आएगा आपका कि अब और नहीं रुकना। करेज देगा ये आपको। एनर्जी तो आ गई, एनर्जी तो आ रही कुछ करने की, मगर करेज, हिम्मत ही नहीं है तो कैसे करोगे? तो करेज भी आएगी। डिस्प्यूट, जहां मंगल आता है डिस्प्यूट आते हैं। तो आपको डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट कैसे हो सकते हैं? लैंड से रिलेटेड, जमीन के रिलेटेड। गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है मार्स, तो गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे डिसीजन लेगी जो लैंड से रिलेटेड हो, जो एनर्जी से रिलेटेड हो, जो वॉर से रिलेटेड हो, जो लोन से रिलेटेड हो, जो पनिशमेंट से रिलेटेड हो। ऐसे डिसीजन लेगी। अगर ये जो पनिशमेंट वर्ड है ना, पनिशमेंट वर्ड, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है। जो मार्स है ना, मंगल है, उसको पनिशमेंट, उसको पनिश करना पसंद है। सामने वाले को पनिशमेंट करना, वो क्या कहता है कि तूने गलत किया है, तुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं तुझे सजा दूंगा। नहीं दे सकता तो अंदर अंदर सोचता है कि इसको, इसका, इसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो नहीं दे सकता, कोई और दे। अब सबने बाहुबली देखी है। मार्स सेनापति है। बाहुबली में भी दो सेनापति थे, जब राजा बनाने वाले थे, लड़ाई हो रही थी, तो माँ ने बोला तुम दोनों में से जो इसका सर काट देगा उसको राजा बनाएंगे। मगर माँ ने राजा दूसरे को बनाया। क्यों? सेनापति दो थे, दो लीडर थे, लीडरशिप थी, पनिश करना था, वार था, क्वारल था, क्वारल्स भी थे, गवर्नमेंट भी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कर रहे थे। नेम फेम भी मिलना था, जो जीतेगा राजा बनेगा ना। डिस्प्यूट था, एनर्जी भी थी वहां पे, करेज भी थी, और गवर्नमेंट थी, और साथ में लैंड भी था। डिस्प्यूट लैंड का ही था ना, जमीन हथियानी है, ये सब वहां पे था। हीट भी थी, फायर भी थी, एक्सीडेंट भी था। एक्सीडेंट तो है ही ना, लोग मर रहे हैं। बाहुबली को क्यों चूज किया? उसने सामने वाले को पनिश तो किया, मगर अपने लोगों को हर्ट नहीं किया। मगर भल्लाल देव क्या कर रहा था? वो सामने वाले को पनिश करने के लिए अपने लोगों को हर्ट करने से भी नहीं चूक रहा था। तो इस साल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है? कहाँ आने वाली है? जड़ क्या रहेगी? पनिशमेंट, लोगों को पनिश करना। और ये लड़ाई झगड़ों का आप देख रहे हो, साल शुरू होने से पहले ही आसपास क्या हुआ है। अफगानिस्तान से कई सारे लड़ाके पाकिस्तान पे अटैक कर चुके हैं, पनिश करने के लिए। आपको दिख ही रहा है पूरे वर्ल्ड में पिछले एक दो महीने से क्या हो रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा प्रिकॉशन, कॉन्शियस रहने की जरूरत है हम सबको। आप जैसा भी आपका डेली रूटीन हो, आपको इस साल अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को या योगा को इंक्लूड जरूर करना है। उससे नेगेटिव इम्पैक्ट जो इस एनर्जी का है इस साल की,
जो नेगेटिव, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, हम नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव तो अपने आप ले लोगे आप। नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। आपको अपनी डेली रूटीन में योगा को या एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना चाहिए। करियर रिलेटेड, करियर में स्टेबिलिटी के लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला जॉब, जब तक कोई सिक्योर अपॉर्चुनिटी आपके पास ना हो, जॉब शफल का नहीं सोचना, नहीं करना। और अगर आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हो, नई जॉब के, तो आप जहां पे करंट वर्किंग हो, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि आप जॉब के लिए सोच रहे हो। क्योंकि इस साल में आपको मार्केट में एक चैलेंज मिलेगा जॉब के लिए। जॉब कम होंगी, जॉब के लिए फाइट होगी, जॉब लोगों की जा सकती है। क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया करेज। वर्ड, तो करेज में क्या होता है, मुझे तो कुछ भी मिल जाएगा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये वाली जॉब छोड़ूंगा, दूसरी जॉब खड़ी हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस, करेज बढ़ गई तो क्या बनती है, ओवर कॉन्फिडेंस। और क्या करेंगे हम, जॉब छोड़ के जॉब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जॉब नहीं मिलेगी। मैं, मेरे साथ मेरी कंपनी ने बुरा किया, मैं कंपनी को पनिश करना चाहता हूँ जॉब छोड़ के। वो पनिशमेंट उनके लिए नहीं होगी, हमारे लिए हो जाएगी। इसका ध्यान रखना है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी, जो रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या एनर्जी से रिलेटेड किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, या फिर जो भी कंपनीज वेपन्स बनाती है, उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म की, एक दो, कम से कम एक डेढ़ दो साल की, तो ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। इस साल आपको आपके आसपास बहुत ज्यादा इशू दिखेंगे, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, मिस कैरेज से रिलेटेड, और अबॉर्शंस भी। तो अगर कोई कपल है यहाँ पर जो इस साल अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने की सोच रहा है, तो उनको प्रॉपर हेल्थ मॉनिटरिंग करवानी है, पेरेंट्स को अपनी। ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये साल इस चीज के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है, एनर्जी ऐसी है इस साल की। तो सिर्फ चाइल्ड बर्थ के अंदर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए वाइल डिलीवरिंग। तो इसलिए डॉक्टर के साथ रेगुलर आपको कांटेक्ट में रहना है, जो भी पेरेंट्स हैं। किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, लाइटली नहीं लेना। क्लाइमेट की बात करें, 2008 में मैंने बोला था कि इस साल सर्दी जबरदस्त बढ़ेगी। तो आप सब देख रहे हो कि इस बार सर्दी जबरदस्त पड़ रही है। और आने वाला जो ये जो साल चल रहा है, इसमें आपको गर्मी जबरदस्त मिलेगी। और साथ में आपको जबरदस्त क्या मिलेगा, बारिश, रेन। हो सकता है आपको काफी बड़े, बहुत ज्यादा न्यूज सुनने में आए, बादल फट गए। सुनने को आता है एक दो बार, तीन बार, और इस बार आपको ये न्यूज ज्यादा सुनने को मिल सकती है वर्ल्ड वाइड कि बादल फट गए। तो जैसे इस साल सर्दी के अंदर हम रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये वाला साल गर्मी के अंदर रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगा। तो हीट से बचना है, क्योंकि हमने अपने वर्ड्स में हीट को भी इंक्लूड किया है, हीट। और हीट ही एक रीजन होता है जिस वजह से क्लाइमेट डिसबैलेंस होता है, बादल फटते हैं। आपको इस साल रोड एक्सीडेंट्स भी काफी मिलेंगे, और फायर इंसिडेंट भी काफी मिलेंगे। तो बारिश तो मैंने बता दिया कि अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलेगी। 2025 में जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, क्वारल्स मिलेगा। आपको देख ही लो सिचुएशंस कैसे क्रिएट हो रही हैं।
देश के अंदर देश के बाहर सब जगह ऐसे मिले। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एनर्जी है, हमको इंडिविजुअली काल्म रहना है, थोड़ा सा कंपोज रहना है इस चैलेंजिंग टास्क में। और जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो डिस्प्यूट होंगे, जो झगड़े होंगे, वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर होंगे: धर्म, रिलीजियस बेस्ड, या लैंड के रिलेटेड। लैंड की प्रॉब्लम आ गई, रिलीजियस हो गए, या फिर जिसको हम कहते हैं देश प्रेम, या जिसको आज की डेट में बोलते हैं राष्ट्रवाद, कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूं। इस वजह से आपको काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी हमने लीडरशिप को भी इंक्लूड किया हमारे, जो हमने वर्ड्स बोले हैं। तो किसी ग्लोबल लीडर का, कोई ऐसा फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का असैसिनेशन देखने को मिल सकता है आपको इस साल। रेडी रहिएगा। कोई एक ग्लोबल पर्सन जो काफी पॉपुलर है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आएगी उसके ऊपर, और पोटेंशियली ड्यू टू असैसिनेशन प्लान कराया जाएगा। अब वो बचता है कि नहीं बचता, ये बात की बात है। और कोई ना कोई एक लीडर, पर्सन, वर्ल्ड लीडर इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तो किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आएगी बड़े उसकी, और दूसरा आपको एक ऐसा लीडर भी देखने को मिलेगा जो इस वायलेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है। एक्सीडेंट की बात की थी मैंने, तो आप देखेंगे कि आपको पिछले 6 दिन में एक या दो प्लेन क्रैश हो चुके हैं, या ज्यादा भी हो चुके हैं मेरे हिसाब से। और ये मैं आपको एक्सीडेंट वाली बात 17 18 दिन 20 दिन हो गए शायद, मैंने आपको ग्रुप में डाला था, तो वहां पे मैं डाल चुका हूं। 9 की जो एनर्जी है ना, वो मेल से ज्यादा फीमेल को सपोर्ट करती है। तो जो भी मेल हैं, उनको अपनी ना फेमिनाइन एनर्जी को, फेमिनाइन क्वालिटीज को आगे रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है, डोमिनेंस को थोड़ा सा दूर रखना है। तो इस सिनारियो सिचुएशन में मैं बोलूंगा आप लोग विजिलेंट रहो, मतलब चौकस रहो, अडॉप्टेबल रहो, किसी भी सिचुएशन को इजीली अडॉप्ट करो, और किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रिपेयर रहो। लोन वर्ड बोला था मैंने, जॉब बोला था, जॉब सिक्योरिटी में आपको बता चुका हूं प्रॉब्लम आएगी। लोन, अगर आप लोग का लोन चल रहा है, चाहे वो आप 10 साल से पे कर रहे हो या 20 साल से पे कर रहे हो, ये साल आप देखो आपको लोन रीपेमेंट में प्रॉब्लम आएगी, लोन रीपे करने में इशू आएगा। तो इसलिए कोई नया लोन लेने की ना सोचे, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें, ताकि जो लोन चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अननेसेसरी लोगों को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। कोई भी तरह के नए नए अगर आपको लोन लेने हैं तो वाइजली लीजिए, बहुत जरूरी लग रहा है आपको तो ही लो। करंट फाइनेंस को बहुत इफेक्टिवली आपको मैनेज करना है, ताकि आपका रीपेमेंट एग्जिस्टिंग लोन का चल सके आराम से, दिक्कत ना आए। और फिर मैं बोल रहा हूं दोबारा, स्टिक टू योर करंट जॉब अंटिल ए बेटर अपॉर्चुनिटी अराइज। अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं आई है तो आप प्लीज जॉब शफल का मत सोचिएगा। और अगर आप सोच रहे हो तो किसी भी अपने अच्छे से अच्छे पर्सन के साथ शेयर मत कीजिएगा। आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। श्री राम का नाम हमने इसलिए लिया स्टार्टिंग में, कि जो एनर्जी मार्स की है उसको हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भी एनर्जी का भंडार है।
तो हनुमान जी बोलते हैं कि मुझको अगर ध्याना है या मुझे पूजना है तो सबसे पहले मेरे मालिक का नाम लो, तो हमने श्री राम का नाम लिया। तो अब राम राम बोलो, सीता राम बोलो, हनुमान बोलो। एक यूनिवर्सल रेमेडी है इस साल सबके लिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। नहीं कर सकते तो अब राम राम जय श्री राम, सबको राम राम बोलना शुरू कर दो। दिन में 50 लोगों को भी राम राम बोल दोगे तो भी फर्क अच्छा है। हीट की प्रॉब्लम मैंने बोला है तो आपको हो सकती है, तो थोड़ा आपको पानी का इंटेक ज्यादा रखना है। आपके आसपास जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपके आसपास सोसाइटी में या कुछ भी, उनको आप कुछ मीठा या जो ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होता है, एक्सेस होता है, उनको आप दो। गर्मी आए तो पिलाओ उनको। आपको आपका लाइफ टाइप, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो हीट की है, एक्सीडेंट की है, डिस्ट्रक्शन की है। तो कोशिश कीजिए कि आपके लाइफ टाइम में आप एक तो जरूर इंक्लूड करें योगा को या एक्सरसाइज को, और अवॉइड करें नॉन वेज और अल्कोहल को। और सबसे बड़ी चीज, लर्न टू इग्नोर एंड फॉरगिव। क्योंकि बहुत क्लेश होंगे, बहुत डिस्प्यूट्स होंगे, तो अगर आप इग्नोर करोगे कुछ चीजों को या किसी को माफ कर दोगे, क्योंकि मार्स की एनर्जी पनिशमेंट देने की है, सजा देने की है। इस ईश्वर पे छोड़ो, श्री राम पे छोड़ो, हनुमान जी पे छोड़ो, और कोशिश करो कि इग्नोरेंस सीखो, फॉरगिवनेस सीखो। नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपके आसपास कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है, विजिट करो। बहुत अच्छा सेफ गार्ड हो गए आप अगर आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करते हो तो अपने आसपास। इस पूरे साल को आप 4-4 मंथ में बांट दो, तो हर 4 महीने में एक बार किसी आसपास के किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे काफी लोग आते जाते हैं विजिट करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत खतरनाक चीजों का सेक्शन नहीं लेना चाह रहा था, मैं आपको सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज बताई हैं ये। और जो मैंने आपको बोला है, जो चीज बोली है, वो सब की सब मैं अभी आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा उस समय का, आप देखिएगा। जिसको भी एस्ट्रोलॉजी आती है वो काफी हद तक कनेक्ट कर पाएगा। चार्ट दिख रहा है सबको? दिख रहा है चार्ट? थम्स अप कर दो। देखिए तो मैं इसमें डाल रहा हूँ न्यू ईयर 2025। 1 जनवरी कर दिया। कहीं का भी बना लो। ये चार्ट बन के आ गया। कोई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है, हैंड रेस करे, जिसको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी बहुत ही पकड़ है। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, हैंड रेस करे, इसको थोड़ी बहुत ही पकड़ है। खुशबू अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कीजिए। यस सर। हम्म। एक मिनट। मार्स की पोजीशन इस चार्ट में कैसी है? मंगल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मार्स की बात करते हैं, बाकी ओवरऑल ये साल, इस साल का चार्ट है। मार्स की पोजीशन कैसी है इस चार्ट में?
11th हाउस में है कैंसर, मतलब साइन में है। जी। तो क्योंकि मार्स की खुद की फायरी प्रॉपर्टीज हैं और वाटर साइन में जाके बैठा हुआ है, तो इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन। नहीं, मार्स ये तो है, नीच का बैठा है। आपकी आवाज कटी, दोबारा से क्या? मार्स एक तो रेट्रोगेट है और मार्स नीच का बैठा है, हाँ जी जी। कैपिटेटेड है। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, और आप एक छोटी सी चीज देखना, जो सन होता है, सूर्य होता है, वो हमारी आत्मा होता है, और जो मून होता है वो हमारा मन होता है। उन दोनों से आठवें बैठा है, आठवें हाउस में, उन दोनों से आठवें में। राइट। उसके बाद छोटी सी चीज और देखो, मार्स इस कुंडली में कहाँ का लॉर्ड है? तीसरे घर का और आठवें घर का। ठीक है। तीसरा भाव चैलेंजेस देता है, और आठवां भाव तो सबको पता है क्या क्या देता है। जी। अपने आठवें भाव से एक दो तीन चार, चौथे भाव में बैठा है, सुख के स्थान में बैठा है। और यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नवें स्थान में बैठा है। यानी इस बार अगर आप अपनी किस्मत पे बिलीव करोगे और एफर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। एफर्ट ही एफर्ट करने हैं। और देखिए, लगन में केतु है, लगन का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया जाके, यानी कि स्ट्रगल के भाव में, एफर्ट्स के भाव में। जो केतु है, जो स्पिरिचुअलिटी को देखता है, चीजों को छोड़ने को देखता है, वो कौन सी राशि में बैठ गया है? जहां पर पैसा पैसा होता है। और राहु, जिसको यहां पे बैठने में अच्छा लगता है, वो कहाँ बैठ गया? जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी देखी जाती है। दोनों एक दूसरे से उल्टा बैठ गए। ये चार्ट आप कोई भी बना सकता है। तब मैंने चार्ट नहीं बनाया था जब मैंने आज से 15 या 20 दिन पहले आपको बताया था, मगर उसके बाद मैंने एकदम अचानक, फिर मैं बिजी बहुत हो गया। 15 दिन 20 दिन नहीं, शायद ये मैंने एक महीना पहले डाला होगा, क्योंकि 10 तारीख से तो मैंने सिस्टम ऑन ही नहीं किया। तो आप लोगों को अपने पे कंट्रोल रखना है, अपनी सेविंग को थोड़ा सा संभाल के रखना है, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 4 मई 2024 को मैंने ये डाल दिया था अपने ग्रुप में कि 2026 तक अब इंट्रा ट्रेडिंग मत करना। और कम से कम 10 बार एग्जांपल डाल चुका हूं, उसके अंदर आप देख लो, मार्केट का हाल देख लो। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एनर्जीज। राशि नहीं पकड़ी, कुंडली नहीं पकड़ी, सिर्फ एनर्जीज को पकड़ा मैंने। सिर्फ एनर्जीज को, मैं एनर्जीज को पकड़ता हूं, मैंने एनर्जीज को पकड़ा। और मैंने आपको बताया 2026 तक अगर आप इंटर ट्रेडिंग में जाओगे आपको प्रॉब्लम आएगी। और आपको देख लो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। जो मार्केट अप जाती है ना, ये अपनी जा रही है, ये फंडिंग से अप जा रही है। और जो लोग फंड करते हैं, जब लोग आप लोग पैसा डालते हो लोग, तो क्या होता है? वो अपना पैसा प्रॉफिट के साथ खींच लेते हैं और मार्केट डाउन। और ये 2026 तक चलेगा। और कितनी बार मैं 10 या कम से कम, सिर्फ एक यही चीज है जो मैंने मल्टीपल टाइम्स डाली है ग्रुप में कि प्लीज प्लीज मत करो, इंटर ट्रेडिंग मत करो, बर्बाद कर देगा, सारे पैसे ले जाएगा। और वही हो रहा है। एक और चीज डाली थी मैंने कि जैसे ही शनि नवंबर के अंदर डायरेक्ट होने लगेगा, उससे आसपास आपको एक मेजर डाउनफॉल मिलेगा। तो पिछले साल का मेजर डाउनफॉल कब आया? मार्च, नवंबर से 4 या 5 दिन पहले, 1 नवंबर से 4 या 5 दिन पहले, क्योंकि शनि ने डायरेक्ट होना था। और वही कंट्रोल करता है इस चीज को। और इतना मेजर डाउनफॉल देखा आपको, एक दिन में एक तरह से 800 900 पॉइंट नीचे गए थे। कितने लोग बर्बाद हुए। और आपको लगता है कि कोई टाटा, अंबानी, बिरला, वो बर्बाद हुआ होगा? आप और मुझ जैसे लोग बर्बाद हुए हैं, जो लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल के उससे कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। आपके पैसे को संभाल के रखो। 2026, यानी कि 2025 बिल्कुल नहीं, और 2026 में भी मैं आपको 4 महीने पहले बता दूंगा अब आप इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हो।
आप ग्रुप में तो हो ही सब लोग, मैं डाल दूंगा। यहाँ अभी भी मैंने मई में डाला था तो डाल देते कि अब मत करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। उसके पूरा साल देख लो, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा लो और अब इस पिछले साल का रिकॉर्ड उठा लो, मई के बाद का। क्या मार्केट में लोगों ने पैसा कमाया है, मैंने तब तो कभी किसी को मना नहीं करा मत मत करो इंट्रा ट्रेडिंग। मई में क्यों मना किया था? कि मुझे पता था एनर्जीज में प्रॉब्लम आने वाली है, और वो प्रॉब्लम आपको दिख रही है, और आगे भी मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो एनर्जीज में, किसी एनर्जी सेक्टर में, वेपन्स जो हथियार बनाती हो, या फिर लैंड, जो लैंड से रिलेटेड कोई चीज हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं इसके अंदर आपको किसी रियल एस्टेट की ओमेक्स वगैरह इस समय डीएलएफ में नहीं कर रखे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वैल्यू नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम में मैं मना कर रहा हूँ, लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लैंड की। पिछले साल मैंने 2024 के लिए बोला था कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ेंगे, वो बढ़ गए। मगर ये जो साल है वो लैंड का है, जमीन का है, भूमिपुत्र का। तो कंस्ट्रक्शन तो के रेट बढ़े चाहे ना बढ़े, स्टेबल रहेंगे क्योंकि लैंड क्या है। मगर इस चीज के रेट बढ़े, इस चीज के आपको जरूर मिलेंगे। तो मेरा जो काम, मेरा कोई आपसे स्वार्थ तो नहीं है कि मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था, पहले भी दिया, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ कि आपके भले के लिए, आपका हार्ड एंड मनी को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। और जो मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं ना, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, आप प्लीज उसको समझ लो। उसको जहां पर भी ये वर्ड्स आपको दिखे अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसके ऊपर 2 या 3 बार थॉट देना है, उस काम को करने से पहले। अपने आसपास में फिर बोल रहा हूं, पहला वर्ड एनर्जी, करेज, डिस्प्यूट, लैंड, नेम फेम, गवर्नमेंट, लीडरशिप, पनिशमेंट, वार, क्वारल्स, एक्सीडेंट, फायर, हीट, लोन, जॉब, स्पिरिचुअलिटी। इन सबको ही मैंने मिक्स करके आपके सामने रखा है, थोड़ा सा तड़का लगा के। आपने इस चीज को भूलना नहीं है, ये स्पेसिफिक वर्ड है। मोदी जी, एक चीज और बता देता आपको, दबे दबे से मोदी जी देख रहे हैं हम पिछले 1 साल से, क्योंकि जितनी सीटें चाह रहे थे नहीं आई ना। अब गवर्नमेंट भी लिया है मैंने अपने उसमें, एनर्जीज भी ली है मैंने, लीडरशिप भी ली और करेज भी ली है। तो जो पुराने वाले मोदी जी थे ना, जो बोल्ड डिसीजन लेते थे, वो आपको आने वाले 2-3 महीने में दोबारा से दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अभी सबको लग रहा था ना कि अभी तो वो सारे अपने पार्टनर्स को देख के चल रहे हैं क्योंकि सीटें कम है, मेजोरिटी नहीं है। मगर आप ये देख लीजिएगा, मार्च के बाद से आपको चीजें चेंज मिल, बिल्कुल फिर वही स्पष्ट बोलना, कुछ ऐसे हार्ड डिसीजन लेना जो शायद उनके राइट लेफ्ट वाले लोगों को समझ ना आए या पसंद ना आए, वो ऐसे डिसीजन लेंगे। तो फिर आपको लगे जैसे वो मेजोरिटी में काम कर रहे थे ना, एकदम शेर बन के खुले सांड की तरह घूम रहे थे, अभी तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा झुक रहे हैं, वो आपको दोबारा से स्टैंड आउट दिखेंगे। जिनका भी, खुशबू के लिए अलर्ट है, मेरे लिए भी है, जिसका भी बेसिक नंबर 9 है, तो थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि वैसे ही 9 वाले हाई एनर्जी वाले हैं। 9, एक और फिर आ गई 9 की एनर्जी, मतलब एनर्जी 9 की आ रही है, ऐसी आ रही है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेने। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने सेशन ज्वाइन किया है, अगर इन पैरामीटर्स को आप और आपकी फैमिली वालों को इस साल फॉलो करने को बोलोगे, तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा।
2023 और 2024 के अंदर मैंने किस एनर्जीज की बात की थी, वो वीडियोस हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हो कि मैंने जो बोला था उनमें से कुछ बातें सही हुई हैं। मर्जी आपकी है, मानो या ना मानो। मगर मैं आपको पूरे, मैं तो एग्जांपल के साथ, मैं तो कोई ऐसी ऐसा चीज नहीं है ना मैं होने के बाद बोलता, मैं तो पहले बोलता हूँ ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि बस ये मत करो। ग्रुप में जो लोग एक्टिव हैं उनको पता है, मैं डाल देता हूँ कि ऐसा सीन दिखेगा, और वो हो रहा है। तो आने वाले ये वाले साल में भी आपको ऐसी एनर्जी दिखेंगी। तो जब क्या होता है, आसपास का माहौल खराब होता है, तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। बढ़ती है ना, तो अपने पैसे को संभाल के रखना है हमने। कोई ऐसा पर्सन है जो कोई किसी का 20-30 साल का लोन चल रहा हो और वो पिछले 8-10 साल से अच्छे से रीपेमेंट करता आ रहा है, हैंड रेस करो। जो अच्छे अच्छे से 8-10 साल से पिछले रीपेमेंट करता आ रहा है। जी। शीला जी। हाँ जी सर। जी नमस्कार। किस चीज का होम लोन चल रहा है? हाँ जी। तो अब ये देखिएगा, तो ध्यान रखना है, मतलब कोई भी, आपने कोई भी लोन नहीं लिया नया, हाँ मगर जी। फिर भी आपको मुश्किल आएगी। आप 10 साल से रीपेमेंट कर रहे हो उसको, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मगर इस साल आपको ऐसे लगेगा कि, कई बार क्या होता है कि सिर्फ माइंड में आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, पता नहीं कैसे ईएमआई निकले, कैसे ईएमआई निकले, कैसे निकले। तो अपने फाइनेंस को बहुत ज्यादा, कोई भी खर्चा ऐसा नहीं करना है जो आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मेरे बेसिक भी 9 है। तो फिर तो मैंने तो स्पेशल बोला है कि ये तो, मतलब इस बार होगा कि मेरे पड़ोसन ने लिया डायमंड का सेट, तो मैं प्लेटिनम का लूंगी। या उन्होंने होंडा लिया है तो मैं फिर बीएमडब्ल्यू की तरफ जाऊंगी, मैं थार लूंगी। मतलब यही होता ना, ये एनर्जी ऐसी है हम्म। कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो उस चीज का ध्यान रखना है आपने, अपनी हेल्थ का सबको ध्यान रखना है। मगर 9 और 4 के लिए सर थोड़ा सा स्पेशल है, जिसका भी बीएन 9 और 4 है उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। और सर डीएन का नहीं है ना? डीएन से नहीं, डीएन को, हेल्थ के सेक्टर तो हम बीएन को ज्यादा ध्यान देंगे ना। सर हमारा हेल्थ, मेरा शुरू भी हो रहा है, मतलब इट्स आज आप हेल्थ बोले क्या आई होता वांट। है, हेल्थ सेक्टर क्या होता है, हमारे माइंडसेट से हेल्थ होता है। हमारा मन करता है आज हमारे को बाहर का खाना खाना है, तो माइंडसेट से ही हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू होती है। तो इस साल अपने डेली रूटीन में आप जरूर इंक्लूड कर लो। एक तो पानी बहुत पीना है, ये सोच लो, अच्छे से पानी पीना है। और दूसरा आपने क्या करना है, योगा या एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का मतलब, मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, मैं ब्रिस्क वॉक हुआ है, वॉक नहीं बोल रहा। स्वेटिंग वाला पूरा। हाँ, मैं एक्सरसाइज किया आपका अच्छे से निकले, आप जंपिंग हाँ कर जी। लो, रनिंग कर लो। ऐसे नहीं कि वो मैं स- पार्क में ब्रिस्क वॉक करी आधा घंटा, नहीं। सर वो सब डॉक्टर ने मना किया हुआ है ना, मेरा ऑपरेशन हुआ है हाँ, लेग तो का कोई तो। ऐसा चीज आप अपने घर में ही, कुछ ऐसी चीज है जहां पे आपकी स्वेटिंग हो जाए। योगा करो ना, योगा में तो कुछ भी नहीं है ना, योगा में तो कितने सारे हाँ जी। आसन है, करो, इंक्लूड हम्म। करो। अपनी लाइफ में डाल दो ये आपको नहीं तो आपको परेशानी आई। सर नर्व जोन का रिलेटेड ध्यान कुछ रखना। होता है क्या इस टाइम पे? 25 में नर्व रिलेटेड, बिकॉज मेरा न्यूरोलजिया है तो मुझे वो पेन वाला स्टार्ट हुआ है अभी 2-3 दिन से देखिए फिर मैंने से। क्या बोला है कि ये साल हेल्थ के सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एनर्जी हम्म। ऐसी, जब बॉडी में हीट देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, हाँ जी। सिर्फ 6%, 6% ही फायर है। और इस 6 में आप 1% भी इंक्रीज कर दे तो फायर, तो क्या होता है, हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। 2 बढ़ते ही आईसीयू में चले जाते हैं, और 3 बढ़ते ही राम नाम सत्य। हम्म। जबकि 70% वाटर है, वाटर 70 का 75 भी हो जाए ना, 70 का तो कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। मगर फायर 1% भी बढ़ जाए तो हालत खराब कर देती है। और तो हम तो ये तो इस साल की एनर्जी फायर है। तो हमें अपने आप को ठंडा रखना है। ठंडा कैसे रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, तन को शांत रखेंगे, पानी ज्यादा इंटेक लेंगे, किसी को पनिश करने के नहीं सोचेंगे। मतलब पनिश पनिश करने के, इम्पोर्टेंट, जब हाँ। गुस्सा आता है तो पनिश करते हैं ना, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल हाँ। करना है ना। ये पूरे आपको दिख ही रहा है, हर साल आने से पहले अपनी एनर्जी शो करना शुरू कर देता है। आप पिछले 15-10 दिन 20 दिन उठा के देख लो। थोड़ा मेंटली बहुत डिस्टर्ब अचानक से वो शुरू हुआ था। रिचुअल मैंने क्या बोला है, 4
3 बार आपको कम 4-4 महीने में 3 स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना है आपको। अच्छा रहेगा। कौन आप सा सेफ बुक? गार्ड हो जाओगे। महाकाल, खाटू श्याम, ये कहीं भी सब? चल, जहां आपका मन करता है। खाटू श्याम की बात करी आपने, खाटू श्याम जी के अंदर वो क्या मैं होता है? प्लान कर रही हूँ अभी। खाटू श्याम जी में क्या होता है? सिर्फ सर की पूजा होती है, धड़ की हाँ पूजा जी। होती है ना। राहु का बोलते आज हैं। से 4-5-6 साल पहले चले जाओ, कोई खाटू श्याम जी को ज्यादा जानता नहीं था। मैं हाँ अब जी। क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु की एनर्जी 2020 से बढ़ गई, हाँ सर। और वो राहु है। और राहु कलयुग का राजा ही राहु है, तो आपको तो सबसे ज्यादा मिलेगा खाटू श्याम जी। तो आप अपने आसपास किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, कोई भी। जो लोग इलाहाबाद के आसपास रहते हैं उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। कौन सा सर? जाओ ना। आपके साथ में ही महाकुंभ शुरू होने वाला है, जाके डुबकी लगा के आओ। माँ कौन? अच्छा। जो भी आपके इलाहाबाद के आसपास रह रहे हैं, जो भी लोग जा सकते हैं जरूर जाए। तो जितनी भी जितनी भी दिव्य एनर्जीज है ना इस संसार हम्म। की, वो सब उस एटमॉस्फेयर में उस समय अवेलेबल होंगी। आप जाइए, अगर आप जा सकते हैं डुबकी लगा के आइए। बहुत आपके महाकुंभ। लिए होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आने वाली है वो भी कट जाएंगी। और जीवन में कुछ ऐसा है जो बहुत समय से नहीं हो रहा, वो बस सच्चे मन से कुछ वहां पे एक बार सोच लेना, वो सारी एनर्जीज रेडी हैं वहां पे आपको देने के लिए। पर थैंक यू कंडीशन ये होती सर। है कम से कम 1 रात रुकना होता है। वैसे तो शास्त्र बोलते हैं 3 रात रुकना चाहिए हमें, मगर आज के समय में 3 नहीं, 1 रात तो रुक ही सकते। अर्ली मॉर्निंग जाना होता है सर? 1 रात रुकना होता है, कभी भी जाओ आप। अच्छा, उधर ही उस जगह पे रुकना होता है? कुंभ में जाओगे तो 1 रात रुकना है। ये नहीं कि सुबह ओके। गए और अपना स्नान किया और आ गए। ओके। तो अगर आप कोई जा सकता है तो जरूर जाए। लाइफ में बहुत परेशानी है, ट्रबल है, तो जा सकता है, जरूर जाए। ठीक है जी। जी खुशबू कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर एक चीज पूछनी थी, जैसे BN9 है तो, और मैं रिलेटेड मुझे सेंस हो रही है कुछ दिन से कुछ कुछ इशू, तो क्या हमें ब्लड भी डोनेट करना चाहिए साल में? मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस अपने अंदर ना चेंज लाना है थोड़ा सा। जो मैंने बोला है कि थोड़ा सा फॉरगिव करना है, जी। इग्नोर करना है, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना है। इन सब चीजों को करोगे तो धीरे धीरे चीजें, देखो कोई अच्छी बहुत समय से चलती आ रही है आपकी कुंडली के हिसाब से या आपके न्यूमरोस्कोप के हिसाब से, वो तो बूस्टअप हो ही जाएगी ना। क्योंकि यहाँ पर तो आपको क्या, देखो मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में 6%, सिर्फ 6% वो है, फायर है। बाय। वो 1% बढ़ते ही हम बीमार हो जाते हैं, और दो जी। परसेंट होते ही आईसीयू, और 3% होते ही राम नाम सत्य है। तो ये एनर्जी का साल है। हमने हीट स्पेशली 2 बार बताया मैंने, हीट का ध्यान है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, बट यू आप किसी भी सजेस्ट। हेल्थ सेक्टर में कुछ भी इग्नोर नहीं करना है इस साल। कि जी। मैं कुछ सिम कि अभी मैं रुक जाती हूँ या रुक जाता हूँ 10 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा, नहीं। इमीडिएट आपको सेहत पे ध्यान देना है, और अपनी डेली रूटीन ठीक रखेंगे तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हर किसी के आपके कर्मा भी हैं, तो इसलिए मैंने बोला है कि कोशिश कीजिए आप लोग, अगर कोई वेजिटेरियन ना नहीं है तो इस साल वेजिटेरियन रहने की कोशिश करें, अल्कोहल से दूर रहे। जो भी लोग किसी जो भी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं ड्रेस के अंदर, जैसे पीएन हो गए, ये सिक्योरिटी गार्ड हो गए, पुलिस वाले हो गए, इन सबको कुछ आप की सेवा कर दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैंने बोल दिया राम राम, जय श्री राम, या हनुमान जी की आप अगर डेली हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। नहीं तो सिंपल सी चीजें, आपने जिससे मिलो राम राम बोलो, राम 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 राम, वही आपको बचा लेगा। ठीक है सब, बट वैसे एक्चुअली मैं प्लान कर रही थी, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक है क्या डोनेट करना चाहिए अगर BN9 वालों को, इसलिए मैं मैं तो स्पेसिफिक। आपको पढ़ाया हुआ है कि 9 वालों को क्या करना चाहिए, बट अब 9 आप तो अपने अपने एमडी एडी पे ही कॉन्सेंट्रेट करो ना। ठीक है सर, उस और हिसाब मैं से। आपके अगर एमडी है तो मैंने बोला ही है कि एमडी, आपका तो बीएन है, बीएन का तो मैं बोलता ही हूँ कि अगर हम्म। बीएन थोड़ा सा खतरनाक है तो साल में 1 बार कर लिया करो उसका जाप। आपको जाप तो पता ही है, सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। मगर अपने थैंक कर्मा को हमने इस बार ज्यादा ध्यान देना है। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एनर्जीज कर्मा से ही मल्टीप्लाई होती है ना। तो जो हमने बोला है कि थोड़ा माफ करना, इन सबको करना, उनमें आपने ध्यान देना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो बस ज्यादा लंबा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अपना संडे, अपना बिग बॉस देखो 9:30 बजे,
या जो भी आपको देखना है देखो। अपने पे अपना ध्यान दो। वीडियो तो शायद ये पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करके अगर डालेंगे तो डाल देंगे इसके अंदर यूट्यूब में, मगर आप सबने नोट कर लिया है। मैंने मेन चीज आपको बार बार बताई है। ग्रुप में मैंने लिख के भी दिया हुआ है इसको। मैसेज पूरा ड्राफ्ट है। शायद रेमेडीज का भी मैसेज ड्राफ्ट ड्राफ्ट किया हुआ है कि नहीं, कि सिर्फ ये लिखा है? मृणाल, रेमेडीज भी डाली हुई है नहीं डाली हुई है, कि क्या करना है नहीं? सर पूरा साल कैसे जाएगा ये है, और बेसिक मतलब की पॉइंट्स दिए आपने हाँ, कैसे लिखना यूनिवर्सल है। रेमेडीज डाली है ना। वही मैंने थोड़ी हम्म। एक्सप्लेन करी। एक आधी चीज जो फाइनेंस की नहीं होगी वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो उन सब आपको फॉलो करिए आप। देखिए आपका एनर्जी आपको फील हो जाएगी यहाँ से ही, दिखेगी। और अच्छे से अपना भजन करो ऊपर वाले का। ठीक है जी। अब मिलेंगे। जिनकी क्लासेस चल रही हैं कल से क्लासेस में मिलेंगे। तो लंबा गैप हो गया। और शायद अब मैं रेगुलर सेशन किया करूंगा। जनवरी में तो नहीं, शायद फरवरी से किया करूंगा। रेगुलर सेशन मतलब महीने में एक या दो बार कोई ऐसा सेशन में कुछ डिस्कशन करना, कोई मेन चीज डिस्कशन की तो किया करूंगा। ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा पर किया करूंगा। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। आपके पास नंबर है, अगर कुछ ऐसा मेजर लाइफ में कोई मेजर आप सेटबैक देखते हो, कोई मेजर प्रॉब्लम देखते हो, तो उस मैसेज को संभाल के रखिए। वो मैसेज के अंदर ये आज के कीवर्ड्स बोले संभाल के रखिए उनको। तो आप उसके अंदर अपने अंदर देखिए कि कैसे आप उसको कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। पैसे का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। पनिशमेंट वर्ड को हटाओ। जब भी आपके मन में आए ना किसी को पनिश करना है, किसी का बुरा सोचो या किसी पे गुस्सा है, गुस्सा आता है तो ही पनिशमेंट करने की बात करते हैं, तो सोचना कि ये साल सही नहीं है ये सब करने के लिए। क्योंकि वो डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। डिस्प्यूट झगड़ा क्रिएट करेगा। तो झगड़े के बाद एक्सीडेंट हो सकता है, मानी कि फाइट हो सकती है। एनर्जी ऐसी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है जी। मोंती जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बताइए। सर सर जस्ट वांट टू नो, लाइक जैसे ये वाला 2025 का आपने देखा, सेम क्या 2016 भी सेम ही हुआ होगा ना? नहीं 16 के लिए 16 के समय बात करेंगे, 26 के लिए 2016 की बात कर रहे हो? मतलब वो भी तो 9 आता है, वैसा कुछ है नहीं, सर? नहीं देखिए क्या वो होता नहीं। है, एनर्जीज ऐसे काम नहीं करती। एनर्जीज ओके। वहां पर जो है ना, वहां पर 1 और 6 काम कर रहा था इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम्म। 2 और 5 काम कर रहा है। अच्छा वैसा, हाँ। और सर आपने अभी एमडीएडी बोला, तो ये वैदिक में ना? एमडी नहीं, एडी वैदिक में क्या कुछ भी, हाँ वैदिक में होता है। वैदिक में मेरा 9 का एमडी चल रहा है सर। तो फिर तो और ज्यादा ध्यान देना है। मैं तो 9 बोल रहा हम्म। हूँ कि 9 और 4 जहां भी आ रहा है आपको थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, और दूसरी बात सर, आपका कोर्स मैंने पूछा था, लेकिन जब मैंने पूछा तब ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो गया था। जब मैंने पूछा था पहले, मतलब तो अभी कर तो सकते हो आपका। ज्वाइन अभी तो, क्योंकि कई लोगों 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया है अभी, क्योंकि पिछले 1 महीने से क्लासेस नहीं हो रही थी, चार चार हाँ पांच पांच आप, क्लासेस हाँ हुई। हाँ। कर सकते हो 4-5 क्लासेस तो आप कर सकते हो, क्योंकि 4-5 क्लासेस रिकॉर्डिंग मिल, मतलब है हाँ। 15-20% ही। तो आप कर हम्म। सकते हो। उसका रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा हाँ, अगर मैं ज्वाइन कर। उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। थैंक यू सर, ओके, वही पूछना था। कोर्स की बात वैसे मैं नहीं करता हूँ वेबिनार में, सबको पता है। पर नहीं चलो आप मतलब ऐसे लोग। उठा एक क्लास का, तो जैसे पूछ लिया हाँ, सर। तो आप लोग अच्छे से अपने ध्यान दो। और कल से फिर स्टार्ट है हमारे कोर्स, हमारी क्लासेस स्टार्ट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए था। और जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। और ये मेरी उम्मीद है कि शायद इसमें से कुछ आप पॉजिटिव ले जाओ और अपनी लाइफ के अंदर किसी की एक भी लाइफ इस चीज को अडॉप्ट करके एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, तो हमारा सेशन आज का जितने लोग बैठे हैं उन सबको ब्लेसिंग मिलेगी उसकी। क्योंकि आप लोग नहीं बैठोगे तो मैं अकेला कैसे बोलूंगा? सर जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सबकी ही ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग मिलेगी। अगर किसी एक ने भी किसी अपनी लाइफ के किसी एक बुरे चीज को टाल दिया, कुछ भी दिमाग में आएगा, तो वो ने वर्ड्स जो बोले हैं ना उनको याद रखना। 2 बार बोले हैं मैंने। जहां भी आपकी लाइफ में वो दिखे तो उसको ध्यान रखना, तो वो आप उसमें सेव हो। ठीक है जी। चलिए, कल से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी दोबारा से, जो कोर्सेज पेंडिंग है। आप सबको फिर मेरी तरफ से जय श्री राम। कुछ बोलना है किसी को तो बोल सकता है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं।
किसी को कुछ बोलना है तो 5 मिनट सिर्फ, एक या दो लोग, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं। और वीडियो ऑन होना चाहिए बोलने के लिए, VN जी, VN भगत। हाँ जी। प्रणाम सर। सर मेरा एक क्वेरी ये है कि जैसे हम बात करते हैं एनर्जी की, जैसे अभी आपने बताई, तो जब हम जैसे वैदिक में कहते हैं कि हमको सेंचुरी नहीं लेनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या वो सेम चीज हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए कि सेंचुरी हटा के जैसे हम कह रहे हैं कि 9 की एनर्जी ज्यादा रूल करेगी, जब 7 की रूल करनी चाहिए? जब आप अपना डेस्टिनी नंबर निकालते हो तो क्या आप सेंचुरी को हटा देते हो? नहीं, वहां पे लेते हैं। तो फिर अच्छा। वहां पर सिर्फ ये बोला जाता है जब ग्रिड भरी जाती है जी। तो सेंचुरी नहीं ली जाती, मगर वैसे तो हमने सेंचुरी काउंट करी है ना डेस्टिनी हम्म। नंबर निकालने में। जी। और इसका जो मेरा नया बैच निकालूंगा ना, जो मैंने बोला है कि थोड़ा एक कोर्स, उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्रिडिक्शन की कैसे जाती है, एनर्जीज कैसे निकल जाती है। 2023 में की, 2024 में की, 2025 में कर रहा हूँ। 2023 में मेरी 50% करीब करेक्ट गई हैं, और 2024 में मेरी ऐसा 60-65% जो मेरी प्रिडिक्शन है करेक्ट गई है। इसकी भी आप लोगों को दिख जाएगी, ये मैं कोर्स में इंक्लूड करूंगा कि हम एनर्जीज को कैसे डील करते हैं। तो यहां पर तो 9 के साथ, सिर्फ 9 के ऊपर 9 करेगा क्या, तो यहां पे कैसे रीड करते हैं इसको, वो सब हम करेंगे। और सर इसी में एक चीज और पूछनी थी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपको पता ही है सर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो जो है इंग्लिश मतलब बाहर के लोगों का न्यू ईयर है, और जो हिंदू नव वर्ष है वो कहते हैं कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, और एक जब हमारा बर्थडे आता है तो हमारा पर्सनल ईयर वगैरह चेंज होता है। तो एज अ इंडिविजुअल इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेरे पे क्या चीज इम्पैक्ट करेगी, और मुझे तीनों को कैसे देखना चाहिए अगर वेटेज देनी देखिए, है? जो भी यूनिवर्सल है, हम यूनिवर्सल उस ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही चल रहे हैं। जी। आपको सैलरी भी वैसे ही आती है, आप सैलरी देते हो तो वो भी वैसे देते हो। जी। आप जब पैदा होते हो, किस डेट को पैदा हो रहा है वो भी वही ले रहे हो। जो जो भी यूनिवर्सल एनर्जी है वो काम कर ही रही है। ठीक अगर है। पुराने समय के अंदर तो हम लेते नहीं थे इसको, जी। हम तो अपना इंडियन इंडियन कैलेंडर से चलते थे, हिंदू कैलेंडर से, सनातनी, पर वो छूट चुका है। जी। 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 विक्रम संवत वगैरह सब छूट चुका है। तो हम सिर्फ उसको पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, शादी करते हैं, तो उसी समय में हम तिथि लेते हैं, तो सब लेते हैं। वो तो लेते ही नहीं है, तो यूनिवर्सल एनर्जी तो काम करती है, इसी करती वजह से है। काम कर रही है, क्योंकि हम सब उसको अडॉप्ट, हम सब ने, जितने हजारों लाखों लोग अगर किसी चीज को करें, करोड़ों लोग करते हैं, उसकी एनर्जी फिर डेवलप हो जाती है, अच्छा। इसलिए कर रही है। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हम जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो फिर हम, आप किस तिथि को पैदा हुए हो उसको भी देखते हैं, मगर हम, हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, वो तिथि के हिसाब से हम आपका, अगर अगर मैं बोलूं आप चतुर्थी को पैदा हुए हो, तो चतुर्थी के हिसाब से आप चार्ट नहीं बनाएंगे। सॉफ्टवेयर क्या उठाते हैं आपकी, ये इंग्लिश कैलेंडर की डेट, उसी हिसाब से। डेट डेट उठाते हैं। हाँ, मगर हमारे को पता है कि हम किस तिथि को पैदा हुए, उसके हिसाब से हम कई चीजें कई प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आप इस तिथि को पैदा हुए तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, उसको हुए तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी। तो अलग अलग चीजें हैं उसमें। ठीक है जी। जी। थैंक। जी नमस्कार मेहता जी। जी। BN9 है और MD4 चल रही है। जी मैंने बोला जहां पे 9-4 दिख रहा है तो ध्यान देना अपनी सेहत का। और मैं तो शायद आपको आज से 5-6 महीने पहले भी बोला था कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुझे हाँ याद है। मेरे को, हाँ, बताया था आपने। फरवरी तक जो ध्यान रखना है, हनुमान चालीसा करना है। तो बस प्यारी रेमेडी दी हुई है मैंने तो आपको, तो आप ध्यान रखिए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वैसे ही बोला अच्छा होगा मैंने सर। तो, मुझे याद है आपको बोला था मैंने। हाँ, बताया था सर। और तो सर आपको ये ध्यान रखिए। न्यूमरोलॉजी का क्लास कब से चालू होएगा? फ्राइडे इस से ही है? हफ्ते से शुरू है, नेक्स्ट वीक से, अब जो कल से शुरू है, जो डेट है उन जो डेज थे उसी पे रहेंगी सबकी। ना, मेरी मिसेस का फ्राइडे का ये रखा, थर्सडे था पहला। हाँ तो तो, थर्सडे ही अभी करेंगे, फ्राइडे। पर थर्सडे वाली क्लास 9 बजे किया करेंगे। उन आपकी मिसेस को प्रॉब्लम थी ना, 8 बजे से 9 बजे, हाँ, थर्सडे की क्लास 9 बजे किया करेंगे। थर्सडे की फ्राइडे नौ वाला बजे मैं डे फ्री रख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पिछले 1 महीने से मैंने किताब उठा के नहीं देखी है, मुझे भी कुछ आगे की तैयारी करनी है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मुझे मेरे लिए चाहिए। तो ओके थर्सडे ओके। को करेंगे, वो 9 बजे क्लास कर लेंगे, 8 की जगह। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। ये लास्ट टाइम मुंडाल, उसके बाद खत्म। हाँ जी मुंडाल। हेलो सर। जैसे ये 9 का ईयर है और जो 1 को डोमिनेट 9 का करता है ईयर मतलब। नहीं है, 9 की एनर्जी है।
9 की एनर्जी है। एनर्जी, हाँ जी। बट जिनके पास 1 डोमिनेंट है या 1 से रूल करते हैं, उनके लिए तो कैसा रहेगा? 1 एंड 9 का वही कॉम्बिनेशन मैं कह अच्छा रहा हूँ ना कि रहेगा? ये ऐसे करने जाएंगे तो फिर अकेला वन नहीं देखते ना, जोडिक भी देखेंगे, नाम भी देखेंगे, 100 चीजें हम्म। देखेंगे। देखो वन की, अगर सिर्फ हम स्पेसिफिकली वन की बात करें, वन बीएन वालों के लिए तो अच्छा है। टू के लिए मैंने बोला, टू नाइन कॉम्बिनेशन हमेशा पैसा अच्छा देता है, तो अच्छा पैसा देगा। थ्री के लिए भी अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? सिर्फ फोर के लिए आ गई, एट के लिए आएगी, नाइन के लिए आएगी, मगर फोर एट नाइन सबको प्रॉब्लम थोड़ी देगा। वन टू सबको सक्सेस थोड़ी देगा। बाकी चीजें पैरामीटर भी तो देखने हैं, तो इसलिए अगर हम ऐसे करेंगे, हम सिर्फ एनर्जी नाइन की एनर्जी ऐसी है, अब आपको उसके साथ डील करना है। अब हर एनर्जी के साथ डील हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, हमारे एनर्जीज के हिसाब से। तो जो वन एक तारीख को बॉर्न हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि एक वाले बॉर्न की सबकी एनर्जी डिफरेंट सेम है, सेम नहीं है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, क्योंकि कई पैरामीटर देखने हैं हमारे को। नाम देखना है, जोडियक देखना है, और हर चीज अपना देखते हैं, कुंडली देखना है। कई बार सब कुछ ठीक होता है, मैं आपको बोला है कि सब कुछ ठीक होता है, वास्तु में प्रॉब्लम होती है घर में, हम्म। और वहीं बैंड बज जाता है। जो मर्जी सब कुछ करके बैठा हूँ, कहते हो। किसी ने बोल दिया साउथ ईस्ट के अंदर साउथ का कलर रेड है, और लाइफ के अंदर कैश की प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे लाल रंग का बल्ब जला दिया परमानेंट परमानेंट, हार्ट अटैक आ जाएगा। आने वाले 3 महीने, 16 दिन में, 17 दिन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी लोग ना, मैं वैसे इसका सेशन नहीं है मगर फिर भी बोल रहा हूँ, जो भी लोग ये बल्ब की रेमेडीज कर रहे हैं ना यूट्यूब से देख देख के, कि ब्लू बल्ब लगा लो, येलो लगा लो, रेड लगा लो, प्लीज ना करें। हेल्थ प्रॉब्लम देगा मेजर। मैंने क्या बोला है, फायर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सोच समझ के यूज करना है, कि हमारी बॉडी में सिर्फ 6% होने के बाद भी वो हमारे को 1% बढ़ने के बाद हॉस्पिटलाइज करने की ताकत रखता है। तो अपने घर में भी इस एलिमेंट को यूज करने से पहले सोच लेना, बहुत ध्यान से। लाल रंग इग्नोर ही करो अपने घर में। अपने लोग मंदिर के अंदर क्या करते हैं, मंदिर में लाल रंग का कपड़ा बिछा लेते हैं। जितने भी लोग मंदिर में लाल रंग का कपड़ा बिछा के बैठे हैं, आप देख लो, उनका ध्यान लगता ही नहीं। आपके मंदिर में कपड़ा बिछाना है तो आप सफेद रंग का बिछाओ। आपको शांति चाहिए ना, आप वहां पे क्यों जाते हो? अपने आप को शांत करने के लिए। फायर तो का तो काम ही ऊपर जाना है, उसको उसको मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसे तो ये वास्तु वाला इस पे चले जाएंगे। चलिए, ठीक है जी। आप सबको फिर अगला बार दोबारा से जय श्री राम।